गाजियाबाद के मसूरी थाना इलाके में एक छात्रा से मोबाइल लूट की पूरी वारदात का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो बाइक सवार एक बाइक पर बैठे हुए दोनों बदमाश जो है एक ऑटो के साथ बिल्कुल सटे हुए चल रहे हैं और उसी दौरान उन्होंने उस छात्रा से उसका मोबाइल लूटा और उसके बाद फरार होने की कोशिश की। लेकिन छात्रा ने काफी देर तक अपना मोबाइल नहीं छोड़ा था और इसी वजह से छात्रा उस ऑटो से, जो चलता हुआ ऑटो था, उससे गिर गई और उस दौरान गिरने से उसके सिर पर काफी गंभीर चोटें आई थी। जो वारदात में सीसीटीवी कैमरा का जो फुटेज है वो पुलिस के हाथ लगा था और पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि आरोपियों के पकड़ धकड़ के लिए पुलिस ने जितने भी इलाके के सीसीटीवी कैमरा फुटेज थे उनको हासिल किया था और उनकी फोटोज को लगातार जो आसपास के थाना इलाके में है उसको दिखाई गई थी, क्योंकि ये एक ऐसी खतरनाक वारदात थी जिसमें जो पीड़ित छात्रा थी जो ऑटो से गिर गई थी उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। दर्दनाक मौत होने के बाद परिवार ने कहा था कि आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और मसूरी थाना पुलिस के ऊपर भी इसकी गाज गिरी थी। मसूरी थाना पुलिस के एसएचओ सस्पेंड किए गए थे और दो पुलिसकर्मी, दो इंस्पेक्टर जो है उनको भी वहां से हटाया गया था। तत्काल प्रभाव से पुलिस की टीमें इन बदमाशों की टोह ले रही थी और देर रात को पता चला कि ये दोनों बदमाश इलाके में देखे गए थे। जो मसूरी थाना इलाके के गंगनहर की पटरी है वहां पर इनके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई थी, जिसमें जितेंद्र उर्फ जीतू नाम का बदमाश जो है उसका एनकाउंटर किया गया। पुलिस के मुताबिक उसे अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी मौत हो गई। दो बदमाश जो इस पूरे घटनाक्रम में फरार थे, क्योंकि ये जो सीसीटीवी कैमरा फुटेज सामने आया है इसे देखने के बाद हर कोई हैरान है, क्योंकि पुलिसकर्मी भी उस रूट पर होते तो शायद उस वक्त इन दोनों को पकड़ा जाता था, क्योंकि जिस हाईवे पर, जिस रूट पर ये था, छात्रा अपने कॉलेज से आ रही थी, उसने ऑटो लिया था और इस पीले रंग का जो ऑटो आपको दिखाई दे रहा है, इस ऑटो में जो छात्रा बैठी थी और उसके साथ ही उसकी दोस्त भी बैठी थी। उसी दौरान उसके ऑटो के ठीक चलते हुए ऑटो के बगल में एक बाइक पर दो बदमाश वहां पर साथ साथ चलने लगे थे और उन्होंने उस ऑटो में बैठी छात्रा का मोबाइल फोन लूटने की कोशिश की थी और लूटने के दौरान का ये पूरा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। एक बड़ी घटना है। इस फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा है कि जो छात्रा है वो कुछ देर बाद आगे जाकर गिर जाती है, क्योंकि काफी देर तक वो अपना मोबाइल फोन बदमाशों को नहीं देती है, क्योंकि लूटने का जब वो प्रयास कर रहे थे तो उसी दौरान दोनों के बीच में काफी हद तक कोशिश करी थी छात्रा ने कि उसका फोन ना ही लूटा जाए, लेकिन बदमाशों ने आखिरी वक्त में उसका फोन लूटा और उसके बाद वहां से जैसी बाइक भगाने की कोशिश की तो छात्रा भी उसी आपाधापी में, क्योंकि उसे धक्का दिया गया था, पुश किया गया था और उसी वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो नीचे गिर गई। चलते हुए ऑटो से गिरने के बाद उसके सिर में गंभीर चोटें आई थी और ये सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने इस पूरे मामले के आरोपी को ढेर कर दिया है और ये बड़ी वारदात गाजियाबाद इलाके में, मसूरी थाना इलाके में थी और गाजियाबाद पुलिस इस पूरे मामले में देर रात को मुठभेड़ करने के दौरान जब ये बदमाश नजर आए थे तो उसके बाद पुलिस ने इनको घेराबंदी करके पकड़ा था। लेकिन आरोपी जो हमलावर था उसने पुलिस पार्टी में फायर किया था, उसके बाद उसके पैर में गोली मारी गई थी और ये कहा जा रहा है कि अस्पताल जाकर उसकी देर रात मौत हो गई। लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन पर उंगलियां उठी थी, क्योंकि पुलिस का जो मसूरी थाना इलाका है वहां पर भी पुलिस की तरफ से ये कहा गया था कि इस पूरे मामले पर जांच बैठाई गई है और जो आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए कार्रवाई तो की ही गई थी। उसके साथ ही मसूरी थाना जो है वहां के 3 इंस्पेक्टरों को हटा दिया गया था और जो एसएचओ है वो खुद सस्पेंड किए गए थे और 2 उनके साथी इंस्पेक्टरों को हटाया गया था। तो ये बड़ी घटना थी, जिसके बाद इस छात्रा की मौत के बाद काफी बवाल मचा था और पुलिस ने एनकाउंटर में एक आरोपी जो लुटेरा था उसके ऊपर 12 मामले लूट के दर्ज हैं और उसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट भी है और 25,000 रुपए का इनाम भी था और पुलिस ने इस बदमाश को मुठभेड़ में मार गिराया है, जिसका नाम जितेंद्र उर्फ जीतू है और काफी समय से ये सक्रिय था। और इसी वजह से इस फुटेज में साफ तौर पर दिख रहा था कि इस फुटेज में जो कुछ दिख रहा है पूरी वारदात दिखाई दे रही है और पुलिस ने इसी फुटेज के आधार पर जीतू को घेराबंदी करके पकड़ा था, लेकिन उसने भागने की कोशिश की थी और जिसके बाद इस पूरे मामले में उसका एनकाउंटर किया गया।